से कहना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। भी हो गया, मैं क्या करूँगा। उर्मिला से कहना मुझे माफ कर देगी। मालिश से बहुत प्यार करते हैं। कल पूरी रात मैं सोचता रहा कि अच्छा होता अगर आप ये काम कुछ दिन पहले करते। कल की रात बच जाती, मेरी भी और आपकी भी। मतलब प्लीज मेरा यकीन करो उर्मिला, मुझे वाकई में बहुत बुरा लग रहा है। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। उर्मिला, मैं तुम्हारे बिना अधूरा। तुम मेरी पत्नी हो। मैंने प्यार किया है तुमसे और आज भी करता हूं। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं बहक गया था कुछ दिनों के लिए उर्मिला, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगे। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा उर्मिला, और मैं तुमसे जितना प्यार करता हूं तुम मुझसे कहीं ज्यादा प्यार मुझसे करती हो। उर्मिला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं फिर कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा उर्मिला, यहां तक कि अमूल्य की तरफ भी नहीं। उर्मिला, मेरी दुनिया, मेरा घर संसार सब कुछ तुमसे। अगर तुम ही नहीं रहोगे तो फिर मुझे माफ कर दो और भूल जाओ जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ। हम फिर से एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। हमारी जिंदगी फिर से उसी खुशहाल मोड़ पर खड़ी होगी जहां वो कुछ दिन पहले थी। कितनी आसानी से कह दिया आपने कि भूल जाओ। क्या भूल जाऊं दिग्विजय? एक खोखले रिश्ते की पूजा करने का अपना पागलपन भूल जाऊं, या आपका क्या हुआ विश्वासघात भूल जाऊं? पता नहीं किस पल में हमारा रिश्ता आपके लिए सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया।
और मैं इस रिश्ते को अपनी जिंदगी मानकर जीती रही। आपने मुझे धोखा देकर मेरी जीने की वजह मुझसे छीन ली है दिग्विजय। मेरा विश्वास ही उठ गया है अपने आप पर से। रोना आता है ये सोचकर कि मैं जिसके दिलो दिमाग पर हक जताती थी, उसके दिलो दिमाग पर तो कब का किसी और ने कब्जा कर लिया था। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, ये तो सिर्फ एक समझौता। और मैं आपके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उस समझौते को भी प्यार समझ बैठी। ऐसा नहीं है उर्मिला। ऐसा ही है ठाकुर साहब। और अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, आप मेरे हिस्से का प्यार दूसरी लड़कियों में क्यों बांटते रहे? कभी अमोली, कभी कौमुदी, और ना जाने कितनी और लड़कियां। बहुत सस्ता बना दिया आपने ठाकुर साहब। जो एक बार की जाती है उसे गलती कहते हैं, और जो बार बार जानबूझकर की जाती है उसे गुनाह कहते हैं। गुनाह, 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 गुनाह। और माफी भी गलती को मिलती है, गुनाह को नहीं। बहुत जीत चुकी मैं इन गलतफहमियों में। लेकिन अब नहीं। जो हुआ मैं उसे नहीं भूल सकती। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। अंदर से टूट गया है मेरा विश्वास, और मैं भी। उसे जोड़कर जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए। अगर आपके लिए मेरा प्यार महज एक दिखावा होता तो शायद पहले की तरह मैं आपके साथ जी लेती। लेकिन मेरी बदनसीबी है कि मैंने आपके साथ सच्चा प्यार किया। इसलिए जब जब आप मेरे सामने आएंगे, मुझे इस बात का एहसास होगा कि मैंने क्या खोया है। मेरे विश्वास की हार मुझे साफ साफ दिखाई देगी। अच्छाई पर से भी मेरा विश्वास उठ जाएगा, और मैं इस एहसास के साथ नहीं जीना चाहती। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस घर को और आपको छोड़कर जा रही हूँ। उर्मिला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती उर्मिला। अरे हमने 10 साल बिताए एक साथ। तुम एक छोटी सी बात को लेकर प्लीज उर्मिला, प्लीज रुक जाओ। क्या होगा मेरे रुक जाने से? एक कमजोर रिश्ते का बोझ कब तक उठा पाएंगे हम दोनों? हम दोनों के बीच प्यार, अपनापन कुछ रहा ही नहीं दिग्विजय। रहा है तो सिर्फ एक धोखे का एहसास। और मैं इस एहसास के साथ अपनी बाकी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। नहीं दिग्विजय। हेलो। काका, मैं उर्मिला।
जरा भैया को फोन देना। हेलो भैया, मैं घर आना चाहती हूँ। क्या आप शाम को मुझे लेने आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर हमारी इतनी मिन्नतों के बाद हमारी बहना ने मायके आने के लिए अपना मन बना लिया है, वरना हमेशा अपने पति की काम का, उसकी सेहत का बहाना बनाकर टाल देती थी तुम। जैसे दिग्विजय के अलावा कोई दुनिया ही नहीं है तुम्हारी। खैर, 100 बातों की एक बात यह है कि हम जरूर आएंगे तुम्हें लेने, और वो भी आज ही रात को। और हाँ, अब की बार आ रही हो तो कम से कम 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। अपने पति महोदय से कहती हुई आना, ठीक है ना? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि जिसके लिए रुका करती थी वही मेरा अपना नहीं रहा। और जहाँ तक वहां रुकने का सवाल है, अब की बार मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बहुत खुश होगी आज, मजाक उड़ा रही होगी वो मेरे विश्वास का। इतनी बड़ी हार जो हुई है मेरी, शिकस्त खा चुका हूं मैं उससे भी और अपनी पत्नी से भी। नहीं, मुझे मेरे जुनून का ये अंजाम बिल्कुल मंजूर नहीं है। मोली, अगर मैं तबाह हुआ तो मैं तुम्हें भी आबाद नहीं रहने दूंगा। मेरी तबाही की वजह तुम हो ना। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारी जगह दिखाकर ही दम लूंगा। क्या होगा मेरे रुक जाने से? एक कमजोर रिश्ते का बोझ कब तक उठा पाएंगे हम दोनों? हम दोनों के बीच प्यार, अपनापन कुछ रहा ही नहीं दिग्विजय। रहा है तो सिर्फ एक धोखे का एहसास। चिल्लाना तो मुझे तुम पर चाहिए अमोल,
कहीं का नहीं छोड़ा है तुमने। मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, मेरे रिश्ते नाते, शादी, इज्जत, सब कुछ तुम्हारी एक नाक की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं उसी का हिसाब मांगने यहाँ आया था तुम्हारे पास, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। क्यों क्यों मेरे साथ ये सब होता है? क्यों मैं बार बार तुम्हारे सामने आकर घुटने टेक देता हूं? ऐसा क्या है तुम में जो मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता? मेरा दिमाग मुझसे बार बार कहता है, देख विजय, पागलपन छोड़ दे। अमोली के पीछे भागने से तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अमोली तेरी कभी नहीं बन सकती। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने दिमाग की बात मानूं, दिल उस पर हावी हो जाता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। अमोली, मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं सब हो रहा है मेरे साथ। अमोली चली जाओ मेरे सामने से। मैंने कहा चली जाओ मेरे सामने से। छोड़ दो मुझे। अमोली, मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने आप में से बाहर होता जा रहा हूं। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। क्या यहाँ से? प्यार अपनापन रहा ही नहीं दिग्विजय। रहा है तो सिर्फ एक धोखे का एहसास। मालिक, कोई भी रिश्ता, कोई भी कोशिश अब मुझे नहीं रोक पाएगी। चंदना यहाँ आना चाह रही थी, हमने टाल दिया। आजकल यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे में उसका आना यहाँ ठीक नहीं है। वो इन सब से नावाकिफ ही रहे तो अच्छा है। पता नहीं अब उससे कब मुलाकात होगी। ऐसे क्यों कह रही हो उर्मिला? चंदना कोई गैर थोड़ी है, जब चाहो तुम उससे मिल सकती हो। आज जिस धागे से ये रिश्ते जुड़े थे, आज वो धागा टूटने जा रहा है। कि कल ये तुम क्या कह रही हो उर्मिला? कहीं तुम... आप ठीक समझ रही हैं माँ। लेकिन उर्मिला... नहीं माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद होता है विश्वास, और जब वो बुनियाद ही हिल जाए तो रिश्ते को बने रखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं बचा है जो इस रिश्ते को जोड़े रखे। नहीं उर्मिला, ऐसा नहीं कहते। हाँ, हमने माना कि विश्वास रिश्ते को बनाता है, लेकिन माफी रिश्ते को आगे बढ़ाती है उर्मिला। और गलतियाँ किससे नहीं होती है उर्मिला, लेकिन उन्हें सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। हाँ, हमने माना कि दिग्विजय से गलती हुई है, लेकिन उसे सुधरने का एक मौका दो। हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। एहसास ही तो नहीं है उन्हें माँ। वो आज भी यही समझ रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। माफी उसे दी जाती है माँ जो अपनी गलती सुधारने की चाह रखता हो, लेकिन जो अपनी गलती मानना ही ना चाहता हो, उसे माफ करना बड़प्पन नहीं, बेवकूफी है। और मैं ये बेवकूफी नहीं करना चाहती। इस घर में जो विश्वास को तोड़े, रिश्तों को रौंद कर चला जाए, वो भगवान। और जो अपने हक के लिए लड़े, उंगली हमेशा उसी पर क्यों उठाई जाती है माँ? ऐसे घर में रहने से तो बेघर होना बेहतर है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि... नहीं उर्मिला, जल्दबाजी में आकर कभी कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए तुम्हें आगे चलकर जीवन भर पछताना पड़े। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी है। किसी खोखले रिश्ते की रखवाली करने से तो अच्छा है कि उसे खत्म कर देना चाहिए। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ माँ।
भी रिश्ता हो, कोई भी कोशिश अब मुझे नहीं रोक पाएगी। उर्मिला, जब कोई पति गलती कर